और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जोशीमठ आपदा पर एक्शन में केंद्र सरकार। आज जोशीमठ दौरे पर जाएगी एनडीएमए की टीम। गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन के सचिव भी जोशीमठ जाएंगे। पीएम के प्रधान सचिव की बैठक के बाद ये फैसला हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य आज जाएंगे जोशीमठ। 7 संस्थानों के विशेषज्ञों की टीम हालात का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है और इन संस्थानों के विशेषज्ञ अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपेंगे। उसके बाद आगे बड़े फैसले लिए जाएंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसमें शामिल है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन इंस्टीट्यूट इसमें शामिल है और इसी के साथ साथ भारतीय भूगर्भ सर्वे संस्थान आईआईटी रुड़की की टीम भी इस सर्वे में शामिल होगी। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। आपको बता दें कि जोशीमठ में जमीन धंसने और मकानों में दरारें आने की घटनाओं के बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। तो जोशीमठ के हालातों पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी जनरल, कैबिनेट सेक्रेटरी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य शामिल हुए थे और पीएम ने इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी फोन पर बात की थी। मीटिंग के बाद अफसरों ने यह बताया कि जोशीमठ के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सेंट्रल एजेंसी और एक्सपर्ट की टीम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान तैयार करेगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 4 टीमें अभी वहीं पर तैनात हैं। हालातों का जायजा लेने के लिए एनडीएमए के मेंबर्स भी आज जोशीमठ पहुंचेंगे। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। एक बार फिर से महोबा में मस्जिद से अचानक से बेकाबू कंटेनर टकरा गया। बेकाबू कंटेनर मस्जिद से टकराकर पलट गया। कंटेनर के क्लीनर की इसमें मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रफ्तार के चलते कंटेनर मस्जिद के से जा टकराया और भैंसों से भरा हुआ ये कंटेनर था। घायलों को फिलहाल एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। कुलपहाड़ कोतवाली के सुगिरा गांव का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है, जहां पर एक कंटेनर अचानक से बेकाबू होकर मस्जिद से जा टकराया और पलट गया। कंटेनर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। तो बिल्कुल ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। भैंसों से भरा हुआ ये कंटेनर बताया जा रहा था, जो कि अचानक से रफ्तार के चलते पलट गया। और देखिए, जोशीमठ का यही मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। आज सुनवाई के लिए अपील हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से याचिका दायर की गई है। प्रभावित लोगों को सहायता और उनकी संपत्ति का बीमा करवाने की मांग है। 7 जनवरी को दायर की गई थी याचिका और इस मामले में आज सुनवाई के लिए अपील हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की देखिए, अब जोशीमठ का ये पूरा मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग की जा रही है। अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य की तरफ से यह मामला दाखिल किया गया, याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। और चलिए अब देखेंगे घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान। तो जोशीमठ संकट पर केंद्र सरकार भी एक्शन में है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने मीटिंग करके जानकारी जुटाई है। जोशीमठ संकट पर केंद्र से लेकर राज्य सरकार अलर्ट है। दिल्ली में पीएमओ में हाई लेवल मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा समेत अन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के बड़े अधिकारी भी जुटे। इस बैठक में प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉक्टर पीएम मिश्रा ने जोशीमठ में आई आपदा पर सारी जानकारी जुटाई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन करके पूरी विस्तृत जानकारी ली कि किस तरीके से वहां के हालात हैं और राज्य सरकार किस तरीके से निपट रही है। वहीं अगर बात करें तो केंद्रीय स्तर पर भी आज एक बड़ी बैठक हुई, जहां पे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने ये बैठक ली। वहीं जोशीमठ संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। हर संभव वहाँ पर काम होगा उस शहर को बचाने के लिए और लोगों के लिए हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन दिया है। इतना ही नहीं, अभी तक जो नुकसान हुआ है प्रदेश सरकार उसका आकलन भी कर रही है। दरअसल जोशीमठ धार्मिक ही नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से भी काफी अहम है, क्योंकि जोशीमठ के साथ चीन की सीमा भी लगती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद जोशीमठ संकट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले में सरकार एक्शन में है और मामले में बनी संयुक्त कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। कमेटी ने सरकार से कहा है कि तत्काल यहां से लोगों को हटाया जाए। साथ ही कई महत्वपूर्ण सुझाव भी आपदा प्रबंधन की कमेटी ने दिए हैं। दरअसल सरकार ने आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, जिसने जोशीमठ में अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार की है। अभी जो नया क्रैक्स आया है वो एक पानी का धारा निकला है जेपी का कैंपस जो कॉलोनी है उसमें। उस धारा की लाइन में ही नए क्रैक्स इस बार डेवलप हुए हैं और इस बार के जो क्रैक्स हैं कई जगह तो 2-2 फीट वाइड है।
एक्सपर्ट कमेटी ने 2 दिन प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार कर सौंपी गई है। जोशीमठ में रिहायशी इलाकों के साथ साथ मंदिरों में दरारें आ चुकी है और लगातार दिक्कतें बढ़ती जा रही है। पूरा ही शहर आपदा की चपेट में आ चुका है। जिस हिस्से को सेफ माना जा रहा था, लेकिन यहाँ पर भी जब हम आए तो हमने ग्राउंड पर हकीकत देखी तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी तमाम मकान हैं। ये जो मकान आप इस वक्त देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ दूरी से ही कि कैसे जो है ये टेढ़ा हो चुका है। फिलहाल एक्सपर्ट कमेटी ने सरकार को सुझाव दे दिए हैं और हालातों का जायजा खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी ले चुके हैं। ऐसे में रिपोर्ट के आधार पर सरकार को आगे की रणनीति बनाकर फैसला लेना होगा। तो जोशीमठ में जमीन धंसने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो वहीं अब पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज की तपोस्थली को भारी नुकसान पहुंचा है। मंदिर में दरार आ गई है। तो वहीं ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार समय पर ध्यान देती तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इधर 2-3 दिन से तो मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया है। हाई लेवल मीटिंग भी उन्होंने 2-3 की है। स्वयं कल यहाँ ज्योतिर्मठ आए भी। 1 हफ्ता पहले अगर ये हुआ होता तो हम सुप्रीम कोर्ट ना जाते। वहीं ज्योतिर्मठ पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। ये वही मठ है जहां शंकराचार्य रहते हैं। बहुत पौराणिक और कई 100 साल वर्ष पुराना जो ज्योतिर्मठ है, वहाँ पर भी अब दरारें आ गई है। वहीं इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान भी सामने आया है। त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि सरकार को अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सामरिक दृष्टि से जोशीमठ काफी महत्वपूर्ण है। इससे सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सेंटर हमारा जोशीमठ है। सरकार को बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। जोशीमठ में लगातार संकट बढ़ता जा रहा है। मकानों की संख्या बढ़कर 561 से 600 तक पहुंच चुकी है। 2024 के चुनाव से पहले यूपी भाजपा में बड़ा बदलाव हो सकता है। कुछ दिन के बाद होने वाली बैठक के बाद अब बदलाव तय माना जा रहा है। दरअसल दिल्ली में 16 और 17 जनवरी को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी समेत यूपी भाजपा के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक के बाद प्रदेश संगठन में बदलाव तय है। मकर संक्रांति के बाद यूपी भाजपा का प्रभारी बदला जा सकता है। जनवरी के अंतिम या फरवरी के दूसरे हफ्ते तक घोषणा तय मानी जा रही है। 2020 से अब तक राधा मोहन सिंह भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं, जिनके कार्यकाल में योगी सरकार की सत्ता में वापसी हुई और आजमगढ़ रामपुर लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत के साथ ही संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल दिखा। इसके अलावा विधान परिषद चुनाव में भाजपा को 33 सीट दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। आला कमान से नाम पर मोहर लगने के बाद ही ऐलान होगा, लेकिन नए प्रभारी के सामने कई चुनौतियां भी रहेंगी। 2024 चुनाव में यूपी फतेह के लिए शानदार रणनीति। यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत दिलाने की कोशिश, हर बूथ पर जीत के लिए रणनीति बनाना, निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना, संगठन को मजबूत बनाए रखना, सरकार और संगठन के बीच तालमेल। सियासी गलियारों में चर्चा है कि नए प्रदेश प्रभारी का नाम लगभग फाइनल है, सिर्फ ऐलान का इंतजार है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने बीएचयू के सुफलाम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हिस्सा लेने के बाद जनसभा में किसानों को संबोधित किया। किसान सम्मान निधि पर लागत का 1.5 गुना दाम हो या फिर सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था, ये सभी उसके वो हैं। और इस समय तो प्राकृतिक खेती के लिए ही एक नेशनल मिशन तैयार हो चुका है। सीएम योगी ने कहा कि धरती माता के साथ हो रहा खिलवाड़ हर हाल में बंद होना चाहिए। धरती माता की सेहत को बचाने के लिए कृषि में या फिर बागवानी में हम लोग अगर इसका उपयोग करेंगे तो काफी बड़े पैमाने पर इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी ने मौके पर जाकर गंगा पार बसी टेंट सिटी का जायजा लिया और फिर श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। आज ही सीएम योगी के वाराणसी से लखनऊ वापसी का भी कार्यक्रम है। सुल्तानपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां हत्यारी बन गई। मामला सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के धनौडीह गांव का है, जहां तंत्र मंत्र की वजह से बच्चे की नरबली की खबर मिलने से गांव में सनसनी फैल गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम जांच के लिए पहुंच गई। जमीन पर बैठी दिख रही इस मंजू नाम की महिला को हिरासत में लिया गया है, जिस पर अपने ही 4 महीने के बेटे की हत्या का आरोप है। एक माँ के द्वारा अपने 4 माह की शिशु की फावड़े से मार के हत्या कर दी गई।
महिला पुलिस की हिरासत में है। इस घटना के बारे में गांव के कुछ लोग भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन महिला के बच्चों और गांव वालों ने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और एक तांत्रिक के संपर्क में रहती थी और उसकी मनोकामना पूरी होने के लिए बच्चे की बलि देने को कहा गया, जिस पर महिला ने फावड़े से अपने ही मासूम बच्चे को काट दिया। शुरुआती पूछताछ और जानकारी के अनुसार प्रकरण अंधविश्वास से संबंधित पता चल रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस ने इस वारदात में इस्तेमाल किए गए फावड़े को बरामद कर लिया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। इधर राजधानी दिल्ली से एक चौंका देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक नाबालिग लड़की ने एक महिला को गोली मार दी। घटना दिल्ली के भजनपुरा इलाके की है, जहां शनिवार की शाम करीब 5 बजे 16 साल की एक लड़की ने एक महिला पर पिस्टल से फायर कर दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि पहले आरोपी लड़की एक युवक के साथ गली में आकर खड़ी हो जाती है और देखती है कि आसपास कहीं और कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा, और जब अपने ठीक पीछे लगे एक कैमरे पर लड़की और उसके साथी की नजर पड़ती है तो दोनों चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही लड़की वापस आती है और जेब से पिस्टल निकालकर एक दुकान में घुसने की कोशिश करती है और गोली चला देती है। तभी एक शख्स बाहर निकलकर लड़की को दबोच लेता है। इत्तेफाक के बाद जी मैं मार्केट से आया अपने काम पे से मैं काम पे से आया तो वो ताबड़तोड़ घरवाली के ऊपर गोली चला रही थी। उतर के मैंने उसको जो है जकड़ लिया, मोहल्ले वालों ने मेरा साथ दिया, यहाँ पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो रहा था। शुरुआती जांच में पता चला कि गोली चलाने वाली नाबालिग लड़की रेप पीड़िता है और फायरिंग में घायल महिला का बेटा लड़की से रेप के आरोप में जेल में बंद है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। यूपी में माफिया पर चौतरफा एक्शन जारी है। सभी जिलों में पुलिस माफिया पर कहर बनकर टूट रही है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हो रही कार्रवाई की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। इस आलीशान घर को प्रशासन की टीम ने जालौन में कुर्क किया है। करोड़ों की कीमत के इस घर को पुलिस की टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया। दरअसल ये अवैध संपत्ति शराब माफिया की अवैध कमाई से जुटाई थी, जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस बल ने कुंठौंदा गाँव में मौके पर जाकर घर को कुर्क किया, ताला लगाकर सील कर दिया। वहीं उरई कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर में भी एक संपत्ति को कुर्क किया गया है। बताया जा रहा है कि वीर सिंह नाम की शराब माफिया पर पुलिस लगातार कार्रवाई करने में जुटी है। इसी सिलसिले में जालौन पुलिस ने माफिया की मां और पत्नी के नाम से खरीदी गई संपत्ति को भी कुर्क करना शुरू कर दिया है और 5 करोड़ 80 लाख की कीमत के इस घर को कुर्क कर अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है। शराब माफिया पर यह कार्रवाई शासन की नीति के तहत की गई है। पुलिस की माने तो शराब माफिया वीर सिंह पर गैंगस्टर समेत 10 से ज्यादा मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं और ये माफिया साल 2004 से गैंग बनाकर अवैध शराब के कारोबार को अंजाम दे रहा था। लेकिन अब पुलिस ने न सिर्फ माफिया पर शिकंजा कसा बल्कि अवैध रूप से जुटाई संपत्ति को कुर्क करने में जुटी है। बड़ी खबर मिल रही है। रुड़की की बेटी की मदद के लिए अक्षय कुमार आगे आए हैं। आयुषी की मदद के लिए अक्षय कुमार ने 15 लाख रुपए देने का फैसला किया है। इलाज के लिए परिवार को 15 लाख रुपए हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑपरेशन के लिए मदद की जरूरत थी और डॉक्टर्स ने हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए 50 लाख का खर्चा बताया है। और अब देखिए अक्षय कुमार ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और अक्षय कुमार रुड़की की इस बेटी आयुषी की मदद करेंगे। तो इलाज के लिए परिवार को 15 लाख की मदद देंगे अक्षय कुमार। 15 लाख रुपए की जरूरत है और लगातार मदद की गुहार परिवार की तरफ से लगाई जा रही थी और अब अक्षय कुमार ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे तो इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ तेल अवीव की सड़कों पर लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे ये इजरायली लोग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार की नई नीतियों का विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि नेतन्याहू सरकार की नीतियां लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। We are here today, thousands, hopefully Arabs and Jews, coming to Tel Aviv to demonstrate against the government that has been formed. All of us, Arabs and Jews, and different various communities inside of Israel, demand peace. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां थाम रखी थी, जिन पर लिखा हुआ था नई सरकार हमारे खिलाफ है और आवास आजीविका आशा, जबकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने हाथों में LGBTQ समुदाय का प्रतीक सतरंगी झंडा थाम रखा था। प्रदर्शन कर रहे लोगों में वामपंथी और इजराइल की संसद नेसेट के अरब सदस्य भी शामिल थे, जिनका आरोप है कि नई कैबिनेट के प्रस्तावित कदम न्याय तंत्र में अड़चनें डालेंगे और सामाजिक दूरियां बढ़ाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार की नई नीतियां देश की न्याय व्यवस्था को कमजोर करेंगी और इससे सरकार को असीमित शक्तियां मिलेंगी, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर खतरा बढ़ जाएगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।